दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, जैसे कि आंसू क्या होते हैं। दोस्तों, आंसू वो होते हैं जो हमारे इमोशन को हमें बताते हैं, जो हमारे चरित्र को बताते हैं, जो बताते हैं कि हम दुखी हैं या फिर हम खुश हैं या फिर हम दुखी हैं। जब हमारी भावनाएं अपनी सीमा के बाहर पहुंच जाती हैं, तब हम इसे नकार नहीं सकते या फिर हम इसे छुपा नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आंसू की। आंसू हमारे शरीर का वो इमोशन है जिसकी मदद से हम एक दूसरे की आत्मा से जुड़ सकते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं, तब हम आंसू की मदद से उससे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हम साइंस की बात करें तो टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस यानी कि खुशी का आंसू राइट आईज से पहले गिरता है, और टीयर ऑफ सॉरो यानी कि दुख का आंसू लेफ्ट आईज से पहले गिरता है। और अकॉर्डिंग टू ड्रामेटिक पीपल के हिसाब से बात करी जाए तो क्रोकोडाइल टीयर, जैसे कहते हैं मगरमच्छ के आंसू, वो दोनों आंखों से एक साथ गिरते हैं। दोस्तों, एक लड़के और एक लड़की के लिए आंसू के अलग अलग मतलब होते हैं। लड़की के लिए आंसू बहुत ही आम बात है, मीन्स टीयर्स आर वेरी नॉर्मल फॉर अ गर्ल। वह रोती हैं जब वे गुस्सा होती हैं, वह रोती हैं जब वे दुखी होती हैं, और वे तब भी रोती हैं जब वे खुश होती हैं, और वे तब भी रोती हैं जब उनके पास कोई रीजन नहीं होता है, मीन्स शी वीप्स इवन विदाउट एनी रीजन। वहीं दूसरी तरफ हर लड़का आसानी से नहीं रोता। एक्चुअली हमें सिखाया जाता है कि लड़के रो नहीं सकते। यस, इवन आई डोंट रिमेम्बर व्हेन डिड आई क्राई लास्ट टाइम। लेकिन एक मैच्योर बॉय तभी रोता है जब वे लड़कियों से 10 गुना ज्यादा स्ट्रेस को फेस करता है, क्योंकि लड़के कभी नहीं रो सकते। जैसा मैंने कहा, टीयर्स हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जहाँ आंसू लड़कियों की ताकत है, वहीं दूसरी तरफ आंसू लड़कों की सबसे बड़ी कमजोरी है। उदाहरण के लिए, अगर एक लड़की किसी ड्रेस के लिए या किसी खिलौने के लिए रोती है, तो उसकी माँ समझ जाती है कि वो लड़की ड्रामा कर रही है, शी इज प्रिटेंडिंग, क्योंकि कुछ समय पहले वह इस ड्रामे को खुद कर चुकी है। लेकिन जब वही आंसू एक पिता देखता है, तो फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो मेल्ट हो जाता है। ही मेल्ट डाउन बिकॉज ही कांट सी टीयर्स इन हिज डॉटर आईज, क्योंकि वह अपनी लड़की यानी अपनी बेटी के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। लेकिन अगर मैं बात करूं एक ऐसे इंसान की और उसके सभी प्रकार के आंसुओं की, फिर चाहे वो दुख के आंसू हों, सुख के आंसू हों या फिर गुस्से के आंसू हों, तो मैं बात करूंगा राम की। दोस्तों, जब राम सीता से मंदाकिनी के किनारे बैठकर कहते थे, अहम त्वाम बिना स्वर्गम अपि न इच्छामि, मतलब मुझे तेरे बिना स्वर्ग भी नहीं चाहिए। राम की ये बातें सुन के सीता की आंख में आंसू आ जाते थे, और राम की आंखों में भी आंसू आ जाते थे जब वे सीता की आंख में आंसू देखते थे। इसे आप टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस कह सकते हैं, लेकिन हम इसे कहेंगे टीयर्स ऑफ लव। और अगर मैं बात करूं राम के दुख के आंसू की, तो जब सीता का अपहरण हुआ था, उसके दौरान राम बहुत बुरी तरह रोने लगे थे। राम कहते थे, उसके बिना मैं रह नहीं सकता, उसके बिना मैं मर जाऊंगा, इवन आई विल अटेम्प्ट सुसाइड, मतलब मैं आत्महत्या कर दूंगा, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आई थी। इट्स टीयर्स ऑफ सॉरो। राम कंटिन्यूअसली क्राइज एंड सेज टू यूनिवर्स इन एंगर। राम लगातार रोते हुए यूनिवर्स से कहते हैं कि इफ आई वॉन्ट गेट हर, यदि वह मुझे नहीं मिली, देन नाश्यामी सर्व जगतम त्रिलोकम सचाचरम, मीन्स आई विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, यानी कि मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा, चाहे वो धरती हो, स्वर्ग हो, नर्क हो। आई विल डिस्ट्रॉय ईच ऑफ एवरीथिंग बिकॉज शी इज माई सोल, क्योंकि वह मेरी दुनिया है और उसके बिना मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है।